बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि 12 अगस्त जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे है, तो मेरे लिए ये इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू माय यूथ बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि 60% यूथ के होते हुए यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ फ्यूचर, और आप ही ने फ्यूचर में इस मुल्क को लेके चलना है, इस सूबे को लेके चलना है। आपकी हुकूमत ने आपके लिए पहली मरतबा यूथ पॉलिसी जो है न सिर्फ उसको अप्रूव किया है बल्कि PSTP में उसको जगह दी है, सो दैट आपके वेलफेयर के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए जो इक़दामात सूबाई हुकूमत उठा सकती है वो उठाए। और यूथ से ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप, क्योंकि एक ऐसी इन्वायरमेंट में इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर इंटरनेशनल नेशनल चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से जिस फेज़ से हम गुज़र रहे हैं वो फेज़ क्रेडिबिलिटी और डिसक्रेडिबिलिटी का है। वो फेज़ इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का ब्लेंड है। तो इस वक्त यूथ पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर, यू हैव टू थिंक। अल्लाह ताला ने आपको रिसर्च करने का, सोचने का सबसे बड़ा मौका दिया है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये सोशल मीडिया के हवाले से ख़ास तौर पे रिसर्च को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, कि जो चीज़ आपके पास आए उसको पहले रिसर्च करें, फिर उसके बाद फॉरवर्ड करें, उसके बाद शेयर करें, उसके बाद फिर पब्लिक को बताएं। बिकॉज़ ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है और हमारा कबायली फरीज़ा भी है, हमारा माशरती फरीज़ा भी है। इसके अलावा मैं यूथ को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, फ्रॉम द डे फर्स्ट मैंने कहा था कि मैं आपकी नौकरियां बेचने नहीं दूंगा। मेरा वादा आज भी आपसे ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस बलूचिस्तान में अब नौकरी नहीं बिकेगी। मैंने एजुकेशन में जिस तरीके से भर्ती की है कि मैट्रिक, ग्रेजुएशन और इंटर, इन 3 के नंबर्स रखें, और दैट इज़ द मेरिट, जस्ट बिकॉज ताकि इस को ख़त्म किया जा सके, इस रिश्वत को, इस पैसे के लेन देन को। वो इसी सूरत पे ख़त्म हो सकती है कि सबको सबके नंबर्स पता है, सो दैट इसको रोका जा सके। सिमिलरली हमने आपके लिए यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके बारे में सोशल मीडिया में आपने एक आध वीडियो देखी होगी जिसपे कुछ लोग खफी का इजहार करें, लेकिन वहीं पर उसका पॉजिटिव साइड है जहाँ पर बहुत सारे लोग उससे खुश हैं। एक बंदा खुद वहाँ पर राज़ी नहीं है तो ज़ाहिर है उस पर वो तो इस तरह की बातें करेगा। आपने उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं बनना है और इस पर रिसर्च करनी है। और ये जो हमारा यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस पर भरपूर अंदाज में शिरकत करनी है ताकि आप मुल्क से बाहर जाएँ, ट्रेनिंग्स लें, न सिर्फ अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए रेमिटेंसेस का बायस बने, बल्कि पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस का बायस बने। और आपके लिए जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम बच्चों को इंटर्नशिप्स दे रहे हैं। साथ साथ हमारा वो प्रोग्राम है कि जिसमें हम बच्चों को आसान एक साथ में कर्ज़े दे रहे हैं ताकि आप अपने अपने कारोबार सेटल कर सकें। और उसमें सबसे बड़ा फोकस मेरा जो है वो साउथ पे है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स पे है, कि वहाँ हमारे नौजवान का क्या फ्यूचर है। क्या ज़िम्बाब्वे आपका फ्यूचर है? नो। आपकी जिधर जो आपकी मंजिल है वो ज़िम्बाब्वे से बहुत ऊपर की मंजिल है। वो मंजिल जो है वो लीगल काम में है, और लीगल काम में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, आपको पैसे देगी, आप अपना कारोबार सेटल कर सकें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। आप बॉर्डरिंग एरियाज़ में बैठे हुए हैं तो आप साहिल समंदर पे बैठे हुए हैं तो हम आपको फिशरीज़ के लिए मौके देंगे, बाकी बलूचिस्तान के लिए लाइफ स्टॉक के मौके। सो आप बिजनेस प्लान लेकर आएँ, हम BRSP के साथ आपको क्लब करेंगे, अखवत पाकिस्तान के साथ आपको क्लब करेंगे, और यूथ को एम्पावर करेंगे कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, वो अपने कारोबार खुद कर सके, अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। तो मायूसी कुफर है, आपने मायूस नहीं होना है। आपकी हुकूमत को ये एहसास है कि बैड गवर्नेंस की वजह से यूथ और स्टेट के दरमियान जो डिसइंटीग्रेशन है उसको डायलॉग के ज़रिए ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि बहैसियत बलोच यूथ के लिए मेरा ये पैगाम है कि भाई खुद खुदा के लिए सोचें, रिसर्च करें, अकल का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने अकल इस्तेमाल करने के लिए दिए। ये बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ भेजा जा रहा है। कभी ये पाकिस्तान टूट नहीं सकता है इतनी मुनज़्ज़म फ़ौज के होते हुए। इस जंग में माँ सवाए कुछ तो खून के, माँ सवाए भाई का खून हो रहा है। इसके अलावा इससे कुछ हासिल नहीं होना है। हाँ, ये हासिल होना है कि हमारे कॉलेजेस बंद होने हैं, ये हासिल होना है कि हमारे अस्पताल बंद होने हैं, ये हासिल होना है कि तरक्की के दौर में हम पहले पीछे पड़ रह गए
اور پیچھے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ اس وائلنس سے کچھ نہیں مل رہا ہے. ہاں بلوچستان ڈپرائیوڈ ہے, ہاں بلوچستان انڈر ڈیولپڈ ہے, لیکن اس کے لیے طریقہ کار اور ہیں. یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, پوری دنیا کے جو ترقی پذیر ملک ہیں ان سب کا مسئلہ ہے. اس کو بھی مل جل کے حل کیا جا سکتا ہے. گورننس بہتر کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, نوکریاں شفافیت کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ایس ٹی پی کو پورے کا پورا آپ کے لیے, آپ یوتھ کے لیے ری ویمپ کر دیا گیا ہے, اور ایسے ایسے پروگرامز آ رہے ہیں جو جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے. سب سے بڑا چیلنج جو مجھے یوتھ کے لیے نظر آتا ہے وہ دیٹ از جابس, کریشن آف جابس. گورنمنٹ جاب کریٹ کرنے کی مشین نہیں ہے, تو ہم نے وہ اپرچونیٹیز پیدا کرنی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ جابس کے لیے جا سکیں اور اپنے لیے باعث روزگار کما سکیں. اور میں ایک بار پھر تمام بلوچستان کی یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یو آر دا ایسٹ. You are the asset to Pakistan. You are the asset to state of Pakistan. You are asset to the government of Pakistan. You are asset to your parents, to your relatives, to your siblings. So you have to be like اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دنیا کے ان چیلنجز کے لیے جو چیلنجز آگے آپ کے لیے منتظر ہیں. پاکستان سے محبت, ریاست سے محبت, یہ ایمان کا جز ہے. یہی میری نصیحت ہے آپ سے, اور یہی میری آپ سے توقع ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر حکومت کے جو پروگرامز ہیں جس پہ اسکالرشپ پروگرامز ہیں, انٹرنشپ پروگرامز ہیں اور اس طرح کے پروگرامز ہیں, آپ اس کا حصہ بنیں گے اور ایک صحت مند معاشرے میں پل بڑھ کے پاکستان کی خدمت کریں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.